Hello everyone, welcome to this new video. So guys, today in this video I'm going to talk about MBA CET जो guys मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की मैं जब सीरीज़ बना रहा हूँ यहाँ पे guys आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. गाइस आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें कई सारे देखो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर जो CET का पेपर देखा है, ठीक है, वो उतना टफ नहीं पूछता है. ठीक है, CMAT में भी कुछ हद तक थोड़ा मॉडरेट आता है, बट CET का अगर पेपर आप देखोगे खासकर अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप क्वेश्चन गाइज जो मैं आज पैटर्न कराने वाला हूँ अगर उस सबको सारा अगर आप देख लेते हो तो गाइज वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीट में. मैं बस इतना आपको जितना मैंने पेपर एनालिसिस किया लास्ट ईयर जितने भी हैं, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली गाइज आपका सिंपल एंड कंपाउंड जो भी सवाल है वो आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन में. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है गाइज आप इतने करके जाओ, डेफिनेटली गाइज आपका जो भी एसएससी में डर है वो सब सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी करा दूँगा ताकि आप लोग प्रीवियस पेपर के साथ आप कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीख लो. ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड जो भी लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और CET वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप वाले, टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम पे 2 ग्रुप है, CMAT CET वाला है और MBA CET 25 पे है, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, और गाइज बाकी और भी ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे, सब पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे एग्जाम्स की ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बनी हुई है. बाई गाइज अगर आप क्रैश कोर्सेज अब देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स और दीज एग्जामिनेशन. ठीक है, आपको कोई भी कॉन्टैक्ट है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो. बाकी GT पे की प्रिपरेशन कर यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स फॉर AVD कॉलेज. तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इसका दिया हुआ है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो. सबसे पहले कि इस बात करते देखो मैंने ऐसे यहाँ पे जंबल हो गए 2023 का पहले आ गए, बट 24 का भी हम लोग करेंगे अभी. ठीक है, तो ऐसा मत समझना 23 का है, 24 का भी हम लोग करने वाले हैं. राकेश लेंट सम मनी है टू नरेश एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है. नरेश लेंट द इंटायर अमाउंट टू चंद्रा है, ठीक है, ऑन द सेम डे एट लाइक एट आई थिंक कितना यहाँ पे कुछ मिशिंग है आई थिंक. ठीक है, 8 होल 1/2 है यहाँ पे, सॉरी 8 होल 1/2% है पर एनम. इन दिस ट्रांजेक्शन है आफ्टर ईयर है नरेश एंड प्रॉफिट है ₹350 है. फाइंड द सम बाय द सम ऑफ मनी लेंट बाई राकेश टू नरेश है. ठीक है, तो देखो पहले राकेश लेंट सम मनी है टू नरेश है एट 5% है. ठीक है, तो राकेश ने यहाँ पे नरेश को ऐसे दिया लेंट मनी. ठीक है, तो राकेश ने नरेश को दिया कितने पे 5% पे. ठीक है, उसके बाद नरेश है लेंड मनी टू इंटायर अमाउंट है, लेंड एंटायर अमाउंट टू चंद्रा है ऑन द सेम डे 8 होल 1/2, मतलब 8.5% ये इसको दिया. ठीक है, इसको चंद्रा को. ठीक है, इतना बात समझ में आया. इन दिस ट्रांजेक्शन है आफ्टर ईयर है नरेश कितना प्रॉफिट किया 350 का किया. ठीक है, तो गैस मुझे एक बात बताना, ठीक है, मुझे एक बात बताना है यहाँ पे. ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो चंद्रा, ठीक है, चंद्रा अगर जब वापस देगा नरेश को, ठीक है, चंद्रा जब वापस देगा नरेश को, ठीक है, तो वो कितना देगा इस यहाँ पे, क्योंकि चंद्रा अगर वापस देगा नरेश को तो इसी इंटरेस्ट पे देगा, तो 8.5% पे यहाँ पे देगा. ठीक है, और फिर नरेश जब यहाँ पे किसको देगा, राकेश नाम है इसका, तो राकेश को फिर देगा यहाँ पे कितना 5% पे वापस देगा आफ्टर ईयर. तो यहाँ पे नरेश अर्न प्रॉफिट यहाँ पे 350 कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ 8.5 से लेके 5% का, ठीक है, क्योंकि जो SI और CI पे जो SI और CI पे जो प्रॉफिट मतलब जो आ रहा होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे. तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5% पे. ठीक है, 3.5% पे होगा. ठीक है, इसमें नरेश को कितना फ़ायदा हुआ 3.5% का, और ये प्रिंसिपल हम लोग कितना है यहाँ पे 350 का. ठीक है, तो 1% का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.5, मतलब 350/3.5, तो 1 0 ऊपर जाएगा तो मतलब 100 वाले में पूरा कटेगा. तो 100% पे कितना आएगा यहाँ पे 100% पे 100 × 100 कितना आ जाएगा 10,000 आपका राइट आंसर आएगा. ठीक है, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन था. इसमें जो राकेश दिया नरेश को, फिर नरेश दिया चंद्रा को, फिर वापस जो देगा आफ्टर ईयर्स, तो उस परसेंट पे आप डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका SI और CI का जो आता है आपका प्रॉफिट वो किस पे आता है, प्रिंसिपल पे आता है. तो उस दोनों का डिफरेंस निकाल के सिंपल आप 100% पे निकाल दो. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे, वायु गॉट ए लोन है 8,000 अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट टू परचेज अ बाइक. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. फाइंड द अमाउंट दैट ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर. तो कंपाउंड यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है. ठीक है, तो कितना है यहाँ पे
अगर यहाँ पे देखो वाई यू गॉट ए लोन है 8,000 अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10 ईयर्स का पर एनम, तो 1 ईयर का जो है यहाँ पे कितना रेट है 10% है, ठीक है 10% है, ठीक है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कितना मतलब होता है 6 मंथ होता है, तो 5% इसका रेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लोन कितना है, मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाए, यहाँ पे 8,000, 8,000 इंटू क्या करोगे फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना गाइस, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द अमाउंट ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1/2 ईयर, 1/2 ईयर का बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 मतलब 1 ईयर 6 मंथ, मतलब टोटल 18 मंथ्स का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। 18 मंथ्स बाद वापस करेगा, ठीक है। अगर हम लोग 5% बोले तो 5% को आप ब्रेक कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 20 का 5% कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। 20 का 5% यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। ये मैंने आपको परसेंट में पढ़ाया था, ठीक है। 20 पे कितना है यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है 1, तो 1 यहाँ पे ऐड कर दो, तो 21/20, फिर 21/20 और 21/20, ठीक है। ये चीज़ आपका आया, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ का है यहाँ पे गाइज और 1.5 ईयर्स है, इसलिए मैंने 3 बार इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि 6 मंथ का हम लोग को निकालना है। तो 6 मंथ टोटल 18 मंथ है ना, तो पहला 6 मंथ, ये दूसरा 6 मंथ, ये तीसरा 6 मंथ, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक गाइज आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप कैलकुलेट कर लो, तो 3 0 आप काट दो, ठीक है। इसको 4 से 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 21 का क्यूब कितना होता है 9201 होता है, ठीक है। तो 20 मतलब यहाँ पे जो 21 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 9201 यहाँ पे होता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में आई थिंक मुझे कोई रॉन्ग लग रहा है, बट 9201 ही आपका आंसर है, ठीक। कुछ मिस्टेक होगा आई थिंक ऑप्शन में, बट आंसर आपका 9201 ही है, ठीक है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला 6 मंथ का ये हो गया, ये 12 मंथ होगा, ये फिर 18 मंथ होगा, क्योंकि ऐड होते जा रहा है कुछ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर पहला 6 महीना का दिया, फिर 12 महीने का देगा, फिर 18 महीने का, या फिर 6 मंथ का आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ मनी है प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आपको बताना है। तो कंपाउंडेड डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स है आपको, ठीक है। तो ये बिकम 8 टाइम्स आपको बताना है। तो मान लेते हैं पी से पहले, ठीक है, पी से 2p गया मतलब डबल हुआ, ठीक है 5 ईयर में, ठीक है 5 ईयर में यहाँ पे, ठीक है ओके। तो ये कितना टाइम्स हुआ यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ। फिर 2p से अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4p, ये भी इंटू 2 टाइम्स, मतलब यहाँ से भी यहाँ गया तो ये कितना लगा यहाँ पे 5 ईयर। फिर 4p से अगर हम लोग बात करें इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 8p, इसमें भी लगा कितना यहाँ पे 5 ईयर लगा, ठीक है। टोटल कितना साल लगेगा 15 ईयर, तीनों को ऐड कर दो 5 5 5, ठीक है। तो गाइज दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ईयर यहाँ पे देखना था कितना पे आपको 8 टाइम्स आ गया, तो 8 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, 2 2 4 4 2 8। नेक्स्ट, ए मैन इन्वेस्टेड सर्टेन स्कीम सर्टेन सम इन स्कीम ए हैड at the rate at 20% per annum for 3 years earn 4800 simple interest. He increased his sum है by x and invested in another scheme B है at 20% per annum compound interest for 2 years and received 4400 है as compound interest। तो find the value of x आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया है यहाँ पे 20% इन्वेस्ट किया है ना, 20% 3 साल के लिए, ठीक है 3 साल के, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 60%, ठीक है। और कितना अर्न किया यहाँ पे, ठीक है अर्न किया आपको यहाँ पे 4800,
ठीक है, तो 1% का हम लोग क्या निकालेंगे, 1% का 6 8 आई थिंक 80 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 80 आएगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हम लोग 100% पे निकालते हैं। पी यहाँ पे अगर हम लोग 100% पे लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रिंसिपल 100% मानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपको 8000। 80 इंटू 100 करोगे तो, ठीक है, स्कीम ए की मैं बात कर रहा हूँ, ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ही इंक्रीज दिस सम बाई एक्स एंड इन्वेस्टेड अंदर स्कीम बी है 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर यहाँ पे 2 ईयर्स का बताया जा रहा है। ठीक है, तो नाउ 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो गाइज हम लोग जानते हैं एक चीज़, हम लोग जानते हैं सक्सेसिव परसेंट का यहाँ पे मतलब जानते हैं। सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, कभी भी 2 ईयर्स का निकालते हैं तो सक्सेसिव परसेंट क्या होता है यहाँ पे, 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100, मतलब a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये सक्सेसिव होता है ना, परसेंटेज में आई होगा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 20 20 40 और 44% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 44% यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब 44 आपका आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सिंपली हम लोग निकाल लो। 44% का कितना यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यहाँ पे रिसीव किया है, 4400 है यहाँ पे। ठीक है, 4400 रिसीव किया, तो 1% का कितना आ जाएगा, 100 और 100% का 10,000। ठीक है, 10,000। तो पहले कितना किया था यहाँ पे, पहले हम लोग कितना निकाले थे, 8,000। पहले 8,000 निकाले, फिर यहाँ पे दोबारा कितना होगा, 10,000। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे डिफरेंस आया। मतलब क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना, मतलब इतना आपको ऐड किया था इन्वेस्टेड, मतलब 2,000 को ऐड किया। ठीक है, तो 2,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम है, कंपाउंडेड ईयरली है यहाँ पे 3432 है। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेम अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर्स एट 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे गाइस। ठीक है, 2 ईयर्स का आपसे बोल रहा है, तो सिंपली आप वही वाला करो, सक्सेसिव वाला यूज़ करो। 20 + 20 है बाई 20 इंटू 20/100 कितना आया था, 44% आया था। तो 44% है, कितना दिया आपको, 3432। ठीक है, 3432 है। ठीक है, तो ये 2 साल का जो CI है, ये 2 ईयर्स का CI है ये। तो 44% का हम लोग इतना है 3432। उसका बाद फाइंड द इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट है 3 ईयर्स से 3 ईयर्स का आपको बताना है 15% पे। ठीक है, तो 15% इंटू 3 ईयर्स करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 45% है। ठीक है, 45% है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये SI का बात हो रहा है ना यहाँ पे, ये सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है गाइस। ठीक है, ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 45% है यहाँ पे, तो 45% को अगर हम लोग ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, इंटरेस्ट अर्न है 2% है, 20,3432 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, 3432 है 44% का, फिर ये CI का है 45% का, 44% में तो यहाँ पे गए 3432 हो रहा है, और SI में तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आई थिंक। या देखो एक चीज़ यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा
क्योंकि 44% में यहाँ पे देखोगे 3432 हो रहा है, ठीक है, 3432 हो रहा है। तो एसआई में तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ 45% है, एसआई में आपको एक बार लगता है, तो इससे तो आई थिंक ज़्यादा ही होगा 3432 से। तो 3432 से ज़्यादा होगा तो कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपको? 3510 एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो आपको ज़्यादा, बाकी सब तो सारा कम ही है। 1000 तो होगा नहीं कोई भी, ठीक है। तो हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि सारा हम लोग को आंसर यहाँ पे निकाल लेगा, सिर्फ यहाँ पे देख लो कि ऐसा ही तो आपको ज़्यादा ही होगा ना इससे, क्योंकि 44% पे इतना 45% कितना होगा यहाँ पे? ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। थोड़ा ज़्यादा क्या होगा? 3510, ये एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर्स, और 8 टाइम्स आपको बनाना है, तो डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर्स। तो वही है लॉजिक्स, पी से 2p गया, ठीक है, कितना है 4 ईयर लगा, फिर 2p को यहाँ पे गया, ये 4p हो गया, ये भी 4 ईयर में, फिर 4p से यहाँ पे गाइज आपका गया यहाँ पे 8p, ये भी इंटू 2, ये भी आपको कितना है 4 ईयर में, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? टोटल 12 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंजू लेंट है ₹6000 टू बनी 3 ईयर्स एंड ₹7000 टू चेतना 4 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट है द सेम इंटरेस्ट, एंड द रिसीव्ड है 4600 फ्रॉम बोथ ऑफ द एज इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? तो वही है सिंपल, आप फॉर्मूला लगा लो, 6000 है इंटू इसका 3 साल के लिए था बाई 100, ऐसा ही का फॉर्मूला लगा P इंटू R इंटू टी, और इसको था चेतना को दिया 4 ईयर्स के लिए बाई 100, $4600 इसका आ रहा है, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये 180R, $4600, ये कितना आ जाएगा? 8 8 16 2 3 4 R, R कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10%, 10% इज राइट आंसर। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, नितिन बोरोड सम मनी है एट द रेट ऑफ 6% है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स है, 9% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स है, एंड 13% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स है, ठीक है, 8160, तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो कितना उसने बोरो किया था मनी, वो आपसे बताया। देखो, नितिन बोरो सम मनी है एट द रेट ऑफ 6% है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में कितना यहाँ पे किया था आपको? 3 ईयर्स में यहाँ पे कितना है? यहाँ पे लिया 6% है यहाँ पे, तो 6 इंटू 3 18% यहाँ पे होगा ना। पहले 3 ईयर में तो 6 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 18% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला? 5 ईयर्स, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग 5 ईयर्स की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? 9 है, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर बोला है यहाँ पे, उसके बाद बोला है फॉर द पीरियड, उसका एंड द 13% फॉर द बियॉन्ड 8 ईयर्स है। द बियॉन्ड 8 ईयर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों मिला के 5 ईयर्स, सॉरी ये दोनों मिला के कितना हुआ यहाँ पे? ठीक है, ये दोनों मिला के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टोटल कितना हुआ? 5 3 8, ठीक है। बियॉन्ड 8 ईयर्स बोला है, मतलब यहाँ पे 3 ईयर्स और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 3 ईयर्स और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 ईयर्स और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब पूरा बियॉन्ड ही आपको पूरा बताया जा रहा है 8 ईयर्स आपको करना है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13 से इंटू 3, मतलब यहाँ पे 3 ईयर ऐड किए तो 13 3 से 39%, मतलब ऐसे किया। टोटल ये कितना आ गया? 9 8 17, 17 5 कितना आ जाएगा? 22, 4 3 7 8, और ये 4 3 7 8 9 10, तो 102% आ गया,
ठीक है, ये प्रिंसिपल पे निकाल लो और कितना दिया हुआ है, 8160 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 8160 इंटू 100/102। आई थिंक 8 बार में कटेगा, 80 बार में पूरा आ जाएगा। 8000 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट हमेशा का इस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इनटू पी से कर दिया। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम एट द क्या बोल रहा है, 11 ईयर्स का आपको बोल रहा था ना, तो टोटल मिला के 11 हो गया और बियॉन्ड 8 ईयर्स था, तो यहाँ पे 5 3 8, ठीक है, 9 10 11, टोटल आपको 11 ईयर्स का यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ है 1320 है इन 2 ईयर्स है एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके गाइस बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, उसके बाद गाइस बात करेंगे, अमाउंट कितना है आपको 1320 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1320 माइनस प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना आया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1320 माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ये 1320 ऑलरेडी है, माइनस पी, पी इंटू आर है 10%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 10 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 या 10, 5 15 16 5 6 माइनस 5p बराबर p। तो 6p बराबर कितना आ जाएगा 6600, तो p बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1100 ऑप्शन। ठीक है, बस फॉर्मूला पे कैसे बनने वाला, और कुछ है नहीं इसमें, ऐसा फॉर्मूला डालो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट है 10025 है 9 मंथ्स के लिए, 16% पर एनम क्वार्टरली है। क्वार्टरली वाला गाइस आप लोगों को पता है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10025 है। ठीक है, ठीक है, और टाइम कितना है 9 मंथ्स का है, तो क्वार्टरली का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम है अगर 9 मंथ्स का, तो क्वार्टरली कितना कितना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, सॉरी एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्वार्टर 3 3 3 का। ठीक है, यहाँ तक पता है ना, क्वार्टरली में कितना होता है 3 3 मंथ्स का होता है, सॉरी 4 4 मंथ्स का होता है, तो यहाँ पे क्वार्टरली वैसे भी 9 मंथ्स का है, तो 3 3 मंथ्स का यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपका आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16%। ठीक है, तो एक क्वार्टर में यहाँ कितना 4 मंथ्स का करते हैं, तो 16/4, तो 4% पर क्वार्टर हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे, मतलब 4% पर ईयर के हिसाब से। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस R/100 N, तो 10025 है, 1 प्लस 4/100 है, पावर n में 3 डाल दो, तो 10025 है। ये कितना आ जाएगा आपको, 4 से 2 4 5 से 20, तो 26 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/25, तो 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको देखते हैं, कट करो, तो 5 5 से 20 बार में, फिर 0 5 5 से, ठीक है, फिर 25 से देखो, फिर 5 से ही इसको कट कर दो, 5 4 जा 20, 0 1 1 आएगा। अब तो आई थिंक नहीं कुछ कटेगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, आई थिंक पॉइंट में ही, पॉइंट का ही कुछ का यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अब कुछ कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें गाइस, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 25 नीचे 625 है, अगर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 11
1277 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, 11277 यहाँ पे राइट आंसर गाइस आएगा। बस कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसका क्यूब आ जाएगा, फिर क्यूब बाई 25 का क्यूब करोगे, फिर 40 में कुछ पॉइंट में ही आपका यहाँ पे आंसर है, बट पॉइंट को हटा देना वहाँ पे। नेक्स्ट, इफ सुरेश बोरोज 36,000 फ्रॉम महेश एट द रेट ऑफ 6%, ऐसा ही है सिंपल। एट द एंड ऑफ द 4 years हाउ मच इंटरेस्ट सुरेश हैज़ टू पे अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इस प्रिंसिपल रेट और ईयर दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, PRT है। ठीक है, 6 इंटू, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे 4 years और सुरेश एट लॉन्ग अमाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट है ऐसा ही एट द एंड ऑफ 4 years है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सम गाइस मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ 4 years नहीं है, यहाँ पे 6 years है गाइस। ठीक है, इसको सही कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे 6 years आई थिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये 36 इंटू 36 360 करोगे तो 12960 आएगा आपका, ये ऑप्शन बी वाला। ठीक है, यहाँ पे 6 years कर लेना गाइस, वो मिस्टेक था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है गाइस। ए बैंक ऑफर से 5% यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेटर हाफ ईयरली है। एक कस्टमर डिपॉजिट आपको किया है 1600 रुपया ईच ऑफ 1 जनवरी है। ठीक है, एंड 1 जुलाई ऑफ ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर है, द अमाउंट ही वुड हैव गेन है, वे ऑफ इंटरेस्ट इज आपको बताना है। ठीक है, तो देखोगे इसको हम लोग कैसे कर सकते, इसको ना 2-3 मेथड से भी, मतलब इसको ना एक सिंपल मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 1600 दिया हुआ है, और हाफ ईयरली का बाद, तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2%, हाफ ईयरली है। ठीक है, बाई 2 कर देते हैं, और n में इंटू हो जाएगा, हाफ ईयरली कितना है n, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डिपॉजिट 10 जनवरी, ए ईयर है ना, ठीक है, 1 साल का है, तो 1 इंटू 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है 2 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट डिपॉजिट हो गया n। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट हो गया 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाइस हाफ ईयरली बेसिस है, उसके बाद ऑन 1 जनवरी है, ऑन 1 जुलाई का भी बताया जा रहा है ऑफ ईयर। उसके दूसरा गाइस हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, दूसरा का हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही गेन वे ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड डिपॉजिट वो कब करेगा, ये पहले साल का है। फिर ऑन हाफ ईयर्स का बात करें तो उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे, यहाँ पे जुलाई का ही बात किया जा रहा है, तो जुलाई का हाफ हो जाएगा, ये पूरे साल का है ये। ठीक है, ये पूरे साल का है, वो होल 1 ईयर्स, और ये फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 1 जुलाई ऑफ ईयर, फिर जुलाई से आप काउंट करो दिसंबर तक, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये आपको फर्स्ट डिपॉजिट हुआ, ये आपको सेकेंड डिपॉजिट हुआ। मैं फिर से समझा देता हूँ, एन जो था आपका वो पूरे 1 साल के लिए पहले था ये। ठीक है, पूरे 1 साल के लिए 1 जनवरी से, ये दिख रहा है ना 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक। फिर ये जुलाई से मैंने काउंट किया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर जाओगे तो 6 मंथ का ही आएगा ना, तो हाफ ईयर्स हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 करोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाफ ईयर्स आ रहा है ना, तो हाफ ईयर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो n यहाँ पे हम लोग 1 करेंगे, ये पूरे 1 साल के लिए था n, फिर यहाँ पे पूरे आपको हाफ ईयर्स के लिए, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस पहले हम लोग फर्स्ट डिपॉजिट हम बात करेंगे, तो 1 जनवरी में था, रिमेंस 1 ईयर है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं अमाउंट।
1600 प्लस 1 प्लस, ठीक है, तो 5/2 इंटू 100 कर लो। पहले इसका निकाल लें हम लोग, ठीक है, फर्स्ट डिपॉजिट का निकाल लें, ठीक है, फर्स्ट डिपॉजिट का ये हुआ। उसके बाद हम लोग सेकेंड डिपॉजिट का निकाल लो। सेकेंड डिपॉजिट का अमाउंट 2 लिख दो, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे 1 लिख दो। 1 प्लस 5/2 इंटू 100, ये 1 ईयर का हुआ, ठीक है। बस आप दोनों को ऐड कर दो। पहला था 1600 इंटू कितना आ जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, तो उसको ऐड करोगे 41/40 इंटू 2 टाइम्स था। इसको आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपको 2 एक ही टाइम रहेगा। 1600 इंटू ये हो गया, ठीक है। बस कॉमन यहाँ पे ले लो आपने, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। कॉमन जब ले लोगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको करोगे तो ये 81 आ जाएगा, 81/40, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 4 + 16, ये भी कट जाएगा। 81 इंटू 41 कितना आएगा, 3321। और CI का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो 3321 माइनस कितना था इसका, ठीक है, 3321 माइनस यहाँ पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे, वेट अ मिनट, पेमेंट गेटवे 1 जुलाई को है यहाँ पे। तो देखो पहला डिपॉजिट आपका 1600 था, 16 कितना आ गया, 3200 हो गया, तो 3200 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 121, ये इंटरेस्ट आया इसका, ठीक है। तो 121 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1600 पहले बार में प्रिंसिपल, फिर दूसरा बार में, तो 3200 होगा ना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। ये पूरे 1 साल का था गाइज, ठीक है, ये आपको 6 मंथ का था, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि हाफ ईयर बेसिस पे था, तो हाफ ईयर बेसिस पे इंटू 2 किया, फिर यहाँ पे भी इंटू 2 किया, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, इसलिए हाफ ईयर बेसिस मैंने यहाँ पे बाई 2 से डिवाइड किया था, वही चीज़ यहाँ पे भी 2 यहाँ पे होगा। ये पूरे साल का था, ये आपको हाफ ईयर का था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे, इसको देखो गाइज, इसमें क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 9500 2 years एट द रेट R% इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे भी आपको हाफ ईयरली का बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला अमाउंट पर प्रिंसिपल प्लस 1 + R/100, तो P आपको दिया हुआ है यहाँ पे 9500, R कितना हो जाएगा, 8/2 कर लो, 4% आ जाएगा, ठीक है। और N कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पे, और 2 years का दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 कर लो, ये भी 4 आ जाएगा, 2 years है, और यहाँ पे हाफ ईयरली इंटू 2 कर लो। तो इससे और इजी क्या हो सकता है, प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये मैंने क्यों डाल दिया, 1 + R/100 पावर 4, ठीक है। तो 9500 बराबर ये कितना आ जाएगा आपको, 4 2 = 4 5 26/25। अरे यार मैं बार बार इंटू इक्वल टू दे देता हूँ, 26/25 26/25, ठीक है। बस इसको कट कर लो गाइस आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 से ही इसको कट करता है, अगर बात करें तो यहाँ पे 25 से डायरेक्ट कटेगा क्या, 25 3 ज़ा 75 होता है, ठीक है। 25 से 75 200 बचेगा, तो
8 बार में 200 0, फिर 5 से 5 बार में 5 7 से 35, 5 6 से 30। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से आई थिंक कटेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 से कुछ कटेगा यहाँ पे, 5 से आई थिंक कुछ नहीं कटेगा। 5 से यहाँ पे कुछ कटेगा। आई थिंक 5 से यहाँ पे तो नहीं कटने वाला, आई थिंक पॉइंट में ही आएगा फिर। ठीक है, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो 26 को 4 बार और 76, तो आपको यहाँ पे आएगा 34730176 बाई 25 इंटू 25 कर लो तो 3125 आएगा। आई थिंक पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा फिर। ठीक है, आपको इसको कट करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 11111। ठीक है, 11113, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, इतना आएगा 366। तो सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया 11113.6 माइनस प्रिंसिपल 9500 था, माइनस करोगे तो 1613.66 आएगा। ऑप्शन सी आपको आएगा। ठीक है, तो सिंपल था गाइस, बस आपको ऐसे ही इसको करना था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ भी मतलब यूज़ करो, डायरेक्ट इसको बना सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गाइस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक 2-3 मेथड्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट है 6 ईयर्स पे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स, सेम रेट पे हम निकालेंगे। तो ठीक है, तो गाइस इतना तो गाइस हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पे निकलता है। इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पे निकलता है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 60% इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब 60/100। ये पहला मेथड गाइस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और टी आपका दिया हुआ है 6 साल का, 6 ईयर्स। तो ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे P इंटू 60/100। ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ PRT/100। और यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम दिया हुआ है बाई 100। 100 से 100 कट गया, 6 से 10 बार में। ठीक है, तो P से P भी कट गया, तो R मेरा कितना आ गया यहाँ पे 10% रेट आ गया। ठीक है, तो जब 10% आपका आ गया तो 10/100 अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1/10। ठीक है, तो प्रिंसिपल, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये आपका इंटरेस्ट है, तो मतलब कितना मिल रहा है यहाँ पे 10 पे 1 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हर साल पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है आपका, ये इंटरेस्ट है, मतलब हर साल पे आपको 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 10 बराबर यहाँ पे अगर आप 11 लिखेंगे। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स का। ठीक है, 3 साल का पूछ रहा है, तो 10 पे क्यूब अगर मैं इस पर 11 पे भी क्यूब कर लूँगी कितना हो जाएगा 1000 बराबर 1, आई थिंक 1331 होता है इसका। ठीक है, तो इसका डिफरेंस करोगे 331 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बट आपको 12,000 का बताया जा रहा है, तो 1000 बराबर यहाँ पे अगर मैं 12,000 यहाँ पे लिखता हूँ तो 331 पे कितना मिलेगा आपसे 12,000/1000 इंटू 331 कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, 3972 इसका राइट आंसर आएगा। बट मैं आपको और भी मेथड बताया, तो आपको जो भी मेथड पसंद आता है आप उससे यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं दूसरा मेथड ही आप लोग को बता ही देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा का इस मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरे मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी ध्यान से सुनना। टी आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी बराबर आपको 6 ईयर्स दिया हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता है P प्लस P इंटू 60/100 हम लोग माने थे, इंटरेस्ट जो आया था। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा P प्लस 6P/10 कितना आ जाएगा 10 16P आ जाएगा, तो 16P/10। ठीक है, 2 8 16 2 5 10,
तो 8p/5 आ जाएगा। और अमाउंट बराबर होता है जो आपका प्रिंसिपल प्लस SI जो होता है, तो अमाउंट आ गया आपका कितना 8p/5 p प्लस p इंटू R इंटू T/100 आ गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे गाइस एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका 8p/5 है इसको ऐसे ही रहने दो, p यहाँ पे कॉमन ले लो तो 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6r/100 हो जाएगा, ये p से p कट जाएगा, 8/5 बराबर 100 प्लस 6r/100 ये हो जाएगा, 5 से 2 बार में आ जाएगा, ये 160 ये हो जाएगा, तो 100 प्लस 6r, ये 60 बराबर 6r, तो r का कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है मतलब CI फाइंड करना है, तो अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r/100 का पावर n होता है। तो आई थिंक 12,000 आपका अमाउंट दिया था, तो 1 प्लस 10/100 निकाल लो, कितने साल का था 3 साल का था ना यहाँ पे। ठीक है, 3 साल का था, तो 3 साल का था यहाँ पे, निकाल लो बस, और कुछ है नहीं इसमें। तो 12,000 इंटू कितना आ जाएगा ये, ठीक है 110 आई थिंक आ जाएगा बाई 100 3 बार। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 15972 आपका आएगा। ठीक है, उसके 15972 में से आप 12,000 घटाओगे 3972 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये अमाउंट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेना। ठीक है, मैं आपको दूसरे मेथड से बता देता हूँ, एक और मेथड है गाइस। ठीक है, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, आपकी अगर जो भी अच्छा लगे उसे बना सकते हो, क्योंकि टी हमारा 6 ईयर्स था। इंटरेस्ट कितना मैंने बताया आपको यहाँ पे p इंटू 60 यहाँ % इंक्रीज़ किया था, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से 3 बार में 2 5 जा 3p/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100, तो 3p/5 है ये, तो p इंटू R इंटू 6/100 हो जाएगा। ठीक है, p से p कट गया, 3 से 2 कट गया, तो r बराबर कितना आ जाएगा फिर से 2 से 10 बार में, तो 10% ये हो जाएगा। तो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, अमाउंट बराबर p 1 प्लस r/100 का पावर n, तो 12,000 इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 3 बार, 3 साल का था। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करें 15972 आएगा, तो 15972 माइनस 12,000। तो क्या जो सेकेंड वाला जो मैंने आपको बताया है, और ये जो ये वाला मेथड आपको, ये थर्ड मेथड जो है बताया है, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला, सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला ज़्यादा ईजी है मेथड जो है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे बना सकते हो। सुरेश बोरो है 10,000 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स टू रमेश है 6% पर एनम 2 ईयर्स, तो फाइंड हिज गेन आपको बताना है इन द पर ट्रांजेक्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर सबको पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT/100, तो 10,000 है 4 इंटू 2 ईयर्स के लिए बाई 100, ये केस 1 की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 0 0 कट गया, तो इसका आएगा आपको 800। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट अगर दूसरी की बात करें तो कितना था आपको, ये टेंड्स टू रमेट 6% पर एनम है यहाँ पे 10,000 का, इंटू 6 इंटू 2 है, कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, तो गेन कितना करेगा 2 साल में, 1200 में से 800 करो माइनस, तो 400 आएगा गेन करेगा। ठीक है, और पर ईयर से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2 साल का था क्योंकि गेन इन 2 ईयर्स का बता रहे हैं, पर ईयर क्या है तो कितना बाई 2 कर लो, तो 200 आपका राइट आंसर आएगा। ये पर ईयर का है ना, तो पर ईयर में पहला साल फिर दूसरा साल। ठीक है, गेन इन 2 ईयर का हम लोग निकालना है। नेक्स्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है 30,000 रुपीज़ 7% पर एनम है, ₹3,434 पीरियड आपको बताना है। तो अमाउंट बराबर हो जो होता है प्रिंसिपल CI जो होता है 30,000 प्लस 4347 कितना आ जाएगा 34347, तो 34347 बराबर, ठीक है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 30,000 1 प्लस
R/100 है, एन यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा। इसको आप 34347/30,000 कर लो, ये कितना हो जाएगा 107/n। ठीक है, इसको आप ऐसे काटो कि उधर आपका जो पावर है, ठीक है, पावर आपका वो निकल जाए, ठीक है, पावर निकल जाए। तो यहाँ पे देखो 3 से ही काटो, 3×10 = 30, 000। फिर 3 से 3×1 = 3×1 = 3×4 = 12, 3×4 = 12, 3×9 तो ये कितना है आपको, ये आता है आपको 107/10 का। अगर मैं बताऊँ 100 का, ये स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी 107 और सर्ट्स एंड डेसिस पर होगे। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर आपका इक्वल हो जाता है 2 ईयर्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द SI है ₹10,000 डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 10,000 × 5 × 3/100 कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1500। इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है हिसाब से, इसको निकालो। पर्सन बोरोड है 60,000 4 ईयर से 2.5% पर, तो एंड ऑफ 4 ईयर्स आपको बताना है, तो वही है 60,000 कर लो, 2.5% टू 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स सब वही जो पूछ रहा है आपसे, तो उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंटू 10/100, इसको हटा दो, 1 इंटू कितना आ जाएगा, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो उड़ा दो। ठीक है, 25 4 जो 100, तो ये 6000 आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 6000 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, मिस्टर हैमिल्टन इन्वेस्टेड है, अमाउंट है आपको बताया जा रहा है 13,900 डिविडेंड इन 2 स्कीम्स है, स्कीम ए और बी। सिंपल इंटरेस्ट 14% का है और ए के 11%। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स में अगर इतना है 3508, तो व्हाट द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम बी है। तो मान लेते हैं कि पहला में आपको स्कीम ए में एक्स किया, तो दूसरे में इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे कितना कर रहा है 13,900। ठीक है, एन अमाउंटेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। मान लेते ए में इतना किया होगा, तो बी में 13,900 माइनस एक्स किया होगा, डिविडेंड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, मतलब शेयर्स जो अपना किया। तो अगर ए में एक्स किया होगा तो बी में इतना किया होगा, तो पहले ए में यहाँ पे एक्स लगाया, जो यहाँ पे बचा वो यहाँ पे बी में लगाया, वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका PRT/100, तो पहला का एक्स इंटू, पहले में 14% में था और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 साल के लिए, /100 प्लस 13,900 माइनस एक्स इंटू, ये 11% का था, ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए, /100 और 3508 आपको यहाँ पे दिया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा आपको 28x। ठीक है, अगर नीचे आप 100 कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 11 2 या 22 हो जाएगा, तो 13900। ठीक है, इंटू 22 माइनस 22x। ठीक है, इसको तो सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इतना तो टाइम लगेगा ही। तो 3508 इंटू 100 कर लो, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करिए कितना आ जाएगा, 28 से माइनस अगर आप 22 करोगे तो 6x प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको 22 इंटू 13900 करोगे तो आपका आएगा 305800 आएगा। ठीक है, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, इसको करो 350800 माइनस 305800 आएगा 45000। x बराबर 6 7 42 6 5 30। ठीक है, तो ये आपका ए स्कीम आ गया, बट बी में आपको माइनस किया गया था, तो बी का कैसे निकालोगे, कितना था बी का 13900 माइनस 7500 करोगे तो इसको आएगा 6400। राइट आंसर यही आएगा, स्कीम बी का ही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, सिंपल है गाइस, फॉर्मूला पे ही निकाला था, ऐसा कुछ तो मैंने किया भी नहीं है। नेक्स्ट, रैम्बो 2 के लोन है 1200 है, सिंपल इंटरेस्ट, अफोर्ड एज मेनी ईयर्स एट द रेट
of interest. If he paid 4 at the end of the as interest at the end of the loan period, what is the rate of interest? ठीक है, तो हम लोग रेट ही मान लेते हैं यहाँ पे R% पे, टाइम भी यहाँ पे हम लोग R ईयर्स की ही मान लेते हैं यहाँ पे इस केस में, ऐसा कुछ दिया नहीं है इसलिए, तो अभी भी कभी ऐसा दिया नहीं रहे तो R मानना, R रेट भी इंटरेस्ट मानना, T भी आपको यहाँ पे R मानना। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, आपको कितना दिया 432 एज इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो R कर लो, बाई 100 है तो 0 कट गया। ठीक है, तो 12R² बराबर 432 आया, तो R² बराबर कितना आ गया 12 3 36, 12 6 72, तो रूट अंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6, तो 6 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच टाइम है, टेक अमाउंट है इतना 281 एज इंटरेस्ट, उसके बाद क्या है 44.5% यहाँ बताया जा रहा है, तो 81 तो आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपका कितना है 450 इंटू R इंटू T आपसे पूछ रहा है बेसिकली बाई 100, तो इसको भी एक और 0 लगा दो, 0 कट गया। ठीक है, कुछ कटेगा 5 2 जा 10 0, 5 9 जा 9 से 9 बार में, ठीक है, 5 से 4 बार में, 5 9 जा 45। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो T बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपको 9 4 जा 36 बाई 9, तो 9 से 4 बार में, 4 ईयर्स यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो एकदम करेक्ट है। तो मैंने जितने भी CET गाइस आपको बताए हैं सारे यहाँ पे CET के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए, और देखो गाइस PYQ करके आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा कुछ टफ नहीं है, SIC में ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आता, तो आपको अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका जो भी डर है SIC में वो आई होप यहाँ पे कम हो गया होगा, और आप लोग 2-3 बार डिवाइस कर लेना, जो लोग पहली बार देख रहे हो SIC। ठीक है, तो आपका डेफिनेटली पूरा यहाँ पे डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो, इस नंबर को कॉल या व्हाट्सएप गाइस कर लेना। एंड फिर गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करके जाना, CET के लिए गाइस क्वालिटी कंटेंट बनता रहेगा चैनल पे, और क्योंकि अब मैं रेगुलर हूँ तो व्हाट्सएप या फिर कोई भी आप कॉल करना तो आप कर सकते हो इस नंबर पे। चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।